जय हिंद साथियों, मैं हूं सुमित चंद वर्मा। आज हम युवाओं के विषय में उन मुद्दों के बारे में चर्चा करेंगे जिन्हें सरकार के द्वारा छुपा लिया जाता है अथवा हमारी मीडिया ऐसे विषयों पर चर्चा करने से बचती है। अगर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला मीडिया अगर युवाओं के मुद्दों को नहीं उठाएगा तो हमारे देश का भविष्य अंधकारमय हो सकता है। मानवर हम बात कर रहे हैं युवाओं की, जिन्हें कहा जाता है कि युवा किसी शक्ति का था, किसी देश की शक्ति का था सागर होता है। युवा जिससे राष्ट्रीय युवा नीति 2015 परिभाषित करती है कि 15 से 29 आयु वर्ग के लोगों को युवा की श्रेणी में रखा जाता है। क्या युवाओं के विकास के लिए, युवा कल्याण के लिए कदम उठाए गए? अगर उठाए गए, अगर योजनाएं सरकार ने बनाई, क्या उनका क्रियान्वयन सही से हो पाया? ऐसे तमाम मुद्दों को हम आज तलाशने की कोशिश करेंगे। मनवर हम ये जानना चाहेंगे कि अगर देश का युवा का कल्याण नहीं होगा तो देश का विकास कैसे संभव हो सकता है। मानवर इसलिए जरूरत है कि युवाओं के विकास के लिए योजनाओं को बनाया जाए और उन्हें लागू किया जाए। मनवर मैं भारत सरकार का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मेरा हृदय तब बहुत दुखी हो उठता है जब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 जुलाई 2015 को चलाई तो जाती है, लेकिन उसका क्रियान्वयन कहां तक हो पाता है सफल, ये किसी से अछूता नहीं बचा है। मानवर 15 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चलाई तो गई, लेकिन इसका जो उद्देश्य था कि 2016 से 2020 के मध्य हम 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण देंगे। क्या सही अर्थों में प्रशिक्षण मिल पाया? अथवा यूं कहें, समाज के निचले तबके के युवाओं तक इस योजना का लाभ पहुंच पहुंच पाया? मनवर आज युवा के चेहरे को आप देखिए, मनवर ठीक से देख लीजिए आप। वो अपनी तमाम डिग्रियों को जलाना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि वो बेरोजगार है। इसके लिए वो जिम्मेदार नहीं, मानवर आपकी शिक्षा प्रणाली जिम्मेदार है, जो आज भी विश्व के 100 प्रसिद्ध या कहीं विश्व के 100 सर्वोच्च विश्वविद्यालयों में हमारा एक भी विश्वविद्यालय शायद नहीं है। ऐसी शिक्षा प्रणाली, वाह महोदय वाह, हमारी ऐसी शिक्षा प्रणाली है, ऐसी संस्थाएं हैं भारत में जहां ना युवाओं का सर्वांगीण विकास कर पाती हैं, ना युवाओं को रोजगार परक शिक्षा दे पाती हैं। दक्षिण कोरिया की बात करें तो 90% से ज्यादा शिक्षा वोकेशनल पर आधारित होती है। जीविकोपार्जन की शिक्षा वहां 90% से ज्यादा दी जाती है। वहीं अमेरिका जैसे देशों की बात करें तो वहां जीविकोपार्जन संबंधी शिक्षा का जो अंश रहता है वो 50% से ज्यादा रहता है। लेकिन भारत में मानवर ये 5% से भी कम होता है, वो भी ज्यादातर उच्च शिक्षा में देखने को मिलता है। जबकि विकसित राष्ट्रों की बात करें तो हम देखते हैं वहां बुनियादी शिक्षा ही देनी दी जाती है, उसमें भी जीविकोपार्जन का अंश होता है। प्राथमिक शिक्षा से बच्चों में रोजगार परक शिक्षा का विकास शुरू हो जाता है। लेकिन हम बात करते हैं विश्वगुरु बनने की महोदय, मेरा हृदय दुख दुख से भर जाता है कि हम विवेकानंद जी के सपने को साकार करने की बात करते हैं। हम भारत को कलाम के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसे भारत में रहते हैं मनवर जहां 25% से ज्यादा युवा आबादी ऐसी है जो अवसाद से ग्रस्त है। मनवर ये मैं नहीं कहता, ये WHO की रिपोर्ट कहती है, और निजी रिपोर्ट तो ये भी कह देती है ये स्थिति 60% से भी ज्यादा है। हो कुछ भी मानवर, लेकिन ये स्थिति चिंताजनक है। ये हमारे लिए बहुत कुछ झकझोरती है, ये कुछ करने के लिए हमारे लिए तत्पर रहने के लिए कहती है। ये कहती है कि अगर युवाओं की विकास नहीं किया गया तो युवा जो हमारे देश की रीढ़ है, जो शक्ति का था सागर है, जिनके कंधों पर समाज को आगे ले जाने का भार है, अगर उनका विकास नहीं करेंगे तो इस देश का विकास नहीं हो सकता।
मानवर युवाओं को ऐसी शिक्षा दी जाती है, हमारे देश में शिक्षा प्रणाली पर जीडीपी का 5% से कम खर्च होता है। कब से बात हो रही है कि हम जीडीपी पर 5% से ज्यादा खर्च करेंगे, लेकिन ये सपने शायद सपने ही रह जाते हैं। आज देश की आबादी जो 60% से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, आज गांव की स्थिति देख लीजिए महोदय। ये अलग है कि देश के विकास विकास की राह पर समय के साथ साथ गांव में भी पहुंच रही है, लेकिन आज भी वहाँ करियर काउंसलिंग की कमी है युवाओं के मध्य। आज भी वहाँ पुस्तकालयों का अभाव है। आज भी ऐसे तमाम गांव देखने को मिल जाएंगे जहाँ कनेक्टिविटी ठीक से नहीं है। ऐसे युवा विकास की मुख्य धारा में आने से वंचित रह जाते हैं। याद आती है मुझे अदम गोंडवी जी की भी पंक्तियां, जो वो लिखते हैं, तुम्हारी फाइलों में लिखा है गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है, ये दावा किताबी है। महोदय, कब तक हम हवाई बातें करते रहेंगे? मनबर, विवेकानंद जी जो कहते थे, किसी भी राष्ट्र की अगर हम वहां की प्रगति का मानक निर्धारण करें तो वहां की महिलाओं से होता है। आज देश में 50% से ज्यादा महिलाएं एनीमिया, रक्त अल्पता जैसे रोगों से ग्रस्त हैं। यानी कि एनीमिया ग्रस्त ये महिलाएं हैं, जो कि युवा महिलाएं अगर तमाम रोगों से ग्रस्त रहेंगी तब हमारे देश का विकास कैसे हो सकता है। आज युवा महिलाओं की बात की जाए तो ये बाल विवाह, ये डिप्रेशन जैसे तमाम रोगों से ग्रस्त है। कई आंकड़े बताते हैं महिलाएं आज भी अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाती। कार्यस्थल पर होने वाली घटनाएं महिलाओं के मध्य आज भी रुकी नहीं है। आज हम 21वीं सदी में भले ही प्रवेश कर गए हों, लेकिन आज भी महिलाएं अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करती। मानवर, हम एक ऐसे देश में निवास करते हैं जहां की 50% से ज्यादा आबादी कृषि पर निर्भर करती है, लेकिन हमारी देश की कृषि प्रणाली है वो आज भी ऐसी है जो उत्पादन क्षमता विकसित राष्ट्रों की तुलना में कम करती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो संसाधन है कृषि के वो आज भी पिछड़े हुए हैं। और युवा इसी कृषि क्षेत्र में काम करते हैं। जब इस कृषि क्षेत्र में काम करते हैं, जब ठीक से आय अर्जित नहीं कर पाते तो वो उदास हो जाते हैं, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और फिर वही कि युवा की देश की आबादी, युवा जो कि शक्ति का अथाह सागर होते हैं, अगर वो 25% देश की आबादी के 25% युवा, यानी कि कुल युवा है उनका 25% अगर अवसाद से ग्रस्त रहेगा तो राष्ट्रीय विकास कैसे संभव हो सकता है? मनबर, हम ऐसे देश में निवास करते हैं जहां रिसर्च यानी कि अनुसंधान पर जीडीपी का 1% से भी कम खर्च किया जाता है। तब देश के युवाओं को कैसे आप गुणवत्तापरक शिक्षा दे सकते हैं? कैसे नवाचार का माध्यम सिखा सकते हैं? कैसे हम जो देश के युवा हैं उन्हें विकास के उच्चतम शिखर पर पहुंचा सकते हैं? मनबर, आज भी युवाओं के लिए जो युवा हेल्पलाइन है वो पूरी तरह से फैली हुई नहीं है। अगर हैं तो उनके बारे में युवा बहुत कम जानते हैं। क्यों ना हमें इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों पर फैलाने की जरूरत है। हमें जन जन तक प्रोग्राम करने की जरूरत है। कब तक हम हवाई बातें करते रहेंगे? अगर युवाओं के साथ धोखा हुआ मनवर, तो ये पूरे राष्ट्र के साथ धोखा होगा, क्योंकि युवा शक्ति वह शक्ति है जो राष्ट्र को अच्छी राह की ओर ले जाएगी, और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने का काम ये युवा शक्ति ही करेगी। मनवर, आज भी हम इस बात को नकार नहीं सकते कि हमारी जो युवा आबादी है वो अभी भी सर्वांगीण विकास से वंचित है। क्योंकि जब अवसाद से ग्रस्त रहेगी युवा आबादी, अगर ये बेरोजगार से ग्रस्त रहेगी युवा आबादी, अगर ये सामाजिक कुंठाओं से ग्रस्त रहेगी युवा आबादी, अगर ये युवा आबादी बाल विवाह, भूखमरी से ग्रस्त रहेगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भूखमरी की। आंकड़े बताते हैं, FAO की विभिन्न रिपोर्ट बताती हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट बताती हैं
कि जो भारत है उसमें लगभग 19 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो भूखे पेट सोते हैं। मन मर भूखे पेट का आशय यहाँ ये है कि आज भी अधिकांश लोगों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध नहीं हो पाता। अगर सही आहार नहीं दोगे तो युवाओं का स्वास्थ्य सही नहीं होगा। स्वास्थ्य सही नहीं होगा तो स्वस्थ शरीर में ही जो स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है वो नहीं हो पाएगा। और युवा विकास की जो साइकिल है, विकास की जो चक्र होता है, उस जो निरंतर चलता रहता है, उसमें कंटिन्यू रूप से वो अपने को विकास की मुख्य धारा से नहीं जोड़ पाएंगे। आज ग्लोबलाइजेशन के दौर में हमारे भारतीय युवा पीछे हो सकते हैं। इसके लिए हम उनके शारीरिक विकास करें, उनका मानसिक विकास करें और योजनाएं कागज पर मत चलाइए महोदय, उनका क्रियान्वयन कीजिए, क्रियान्वयन। तभी ही योजनाओं को बनाने का मकसद साकार होगा और हकीकत में इन युवाओं के विकास के लिए काम कीजिए। हम सब मिलकर, हम किसी भी दल से हो, किसी भी पार्टी से हो, कहाँ जहां भी हूं, जिस पद पर हूं, युवाओं के विकास के लिए काम कीजिए। अगर हमारा युवा गलत दिशा पर चल रहा है तो उसके लिए हमें काम करने की जरूरत है। इसके लिए हम विभिन्न प्रकार के करियर काउंसलिंग का गठन कर सकते हैं। हम उनके लिए ऐसे मंच दे सकते हैं जो युवा को विकास को नई राह मिले, और ये मंच सिर्फ कागज पर सीमित न रह जाए। युवाओं के विकास के लिए सम्मेलन तो होते हैं, लेकिन उनकी स्थिति क्या होती है इसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। विभिन्न केंद्र तो चलाए जाते हैं, लेकिन उसमें हकीकत क्या होती है इसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। विभिन्न युवा कार्यक्रम तो चलाए जाते हैं, लेकिन उसमें उसमें क्या स्थिति रहती है, क्या वास्तविक रूप से युवाओं का विकास हो पाता है, अथवा एक दो युवा ही बार बार चुनकर जाते रहते हैं और वो ही अपने प्रतिनिधित्व करते रहते हैं, बाकी युवा वंचित रह जाते हैं। ये कब तक चलता रहेगा चक्र? मन हम इस चक्र में सुधार करने की जरूरत है। हम जहां भी हूं, जिस रूप में हूं, अपने युवाओं की आवाज को पहुंचाएं, युवाओं की आवाज को बुलंद करें, तभी ही इस राष्ट्र का विकास हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।